नमस्कार। बाइक ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में विशेष पहचान रखने वाले स्लिम ब्रदर्स ऑटो पार्ट्स ने आज शहर किशनगढ़ रेनवाल में एक कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी और मैकेनिक के बीच में संवाद करवाया, जहां कंपनियों ने स्टॉल के माध्यम से मैकेनिकों की समस्या जाना और सीधा कंपनियों से जोड़ा। वहीं टॉप अचीवर मैकेनिकों को स्टार ऑटो पार्ट्स की ओर से सम्मान भी दिया गया। देखिए किशनगढ़ रेनवाल से हमारी खास रिपोर्ट। तो मैंने कुछ खर्च किया तो उसका थोड़ा मेरे लिए सद्भावना रखना अपनी तरफ से। नमस्कार, इस समय मैं किशनगढ़ रेनवाल में हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में एक नवाचार हो रहा है। यहाँ पर ऑटो पार्ट्स से संबंधित कई कंपनियाँ हैं, उनका एक वर्कशॉप है। कंपनियाँ यहाँ पर मैकेनिकों से सीधा संवाद कर रही है। जो भी ऑटो पार्ट्स से संबंधित मैकेनिक है वो बड़ी कंपनियों के सीधे तौर पर यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा घुमा ले। आप देख सकते हो कि चारों तरफ से आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉल नजर आएंगे। हर स्टॉल पर यहाँ के क्षेत्र के जो मैकेनिक हैं वो लोग यहाँ से प्रोडक्ट के बारे में सीधी जानकारी जुटा रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ जो कंपनी के मैकेनिक हैं उनसे मैं बात कराने की कोशिश करूँगा और साथ ही उन लोगों से बात कराने की कोशिश करूँगा जो यहाँ पर मैकेनिक के बतौर जो लोग आए हैं। बताइएगा मुझे कि कंपनी मैकेनिक को क्या समझा रही है और समय के अनुसार क्या बदलाव आ गया। समय के अनुसार तो बाद में आता हूँ मैं। कंपनी अभी मार्केट में ये प्रदर्शनी करना चाह रही है कि हम लोग कितनी बड़ी रेंज, आप जैसे देख रहे हैं वहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरी वेरॉक की स्टॉल है, जिसमें हमने ऑयल पार्ट्स, 4 व्हीलर जो कि हम नए सेगमेंट में जिसमें आने लग रहे हैं अभी वो भी डिस्प्ले करा है। फिर फाइबर में हम लोग नए आ गए, बेयरिंग्स में हम लोग नए आ गए, तो वो हेलमेट्स में आ गए। तो जो वाइड रेंज है उसको शो करने की, प्रदर्शन करने की हमने कोशिश करी है और आने वाले टाइम में भाइयों का सहयोग से और कंपनी बड़ी होना चाह रही है। बस इसी कारण पर बताइए मुझे, बाजार में लोकल प्रोडक्ट भी खूब बिकते हैं, ऐसे ब्रांडेड या आपकी कंपनी को किस तरह से मैकेनिक को क्या बताने पर उनको लगे कि ये चीज़ हल्की लेना नुकसान होता है या बहुत बड़ा मतलब ब्रांड में, और उनमें किस तरह से फर्क बताते हो आप? सर वैसे तो उस्ताद भाइयों को सब कुछ पता होता है कि हल्की चीज़ लगाने से ख़राब पीप जल्दी आएगी। और आजकल जो मैकेनिक भाई जो जुझारू हो गए हैं, जो कि सतर्क हो गए हैं, तो वो खुद भी ब्रांड में लेना चाहते हैं। पहले गलत परसेप्शन हुआ करता था मैकेनिक भाइयों में कि ब्रांड मतलब महंगा, पर जीएसटी लगने के बाद में महंगा और सस्ता कुछ नहीं रहा। हमारा भी अगर जीएसटी लग करके उनको महंगा लगता है, विदाउट जीएसटी कच्चे का माल आना कम हो गया है आजकल। तो आजकल मैकेनिक भाई खुद ही वेरॉक के ऊपर या जो भी ब्रांडेड कंपनीज है हमारे बराबर, उनका ही मेटल डालने में खुश रहते हैं। आप ये वाला फीडबैक अगर लेंगे तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर वेरॉक यूज़ कर रहे हैं और वेरॉक के बराबर की जो दूसरी कंपनीज है उनको लेकर के वो ज़्यादा खुश रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने उनको पास में आकर के और अपनी एक पूरा प्रोडक्ट रेंज दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि हम लोगों के पास में 2000 की प्रोडक्ट रेंज है। तो पूरी प्रोडक्ट रेंज एक बार एक कलेक्टिव जगह में मिल जाए और सारे लोगों को एक साथ हम एड्रेस कर पाए, इसलिए हमारी ये कोशिश रही है कि शहर किशनगढ़ रेनवाल में स्टार ऑटो पार्ट्स की ये अलग अलग कंपनियों पे विशेष तौर पर जिसमें आप भी हो अपने प्रोडक्ट को बता रहे हो, तो ये प्रयोग कैसा है, पूरी जो डिज़ाइन हुआ कार्यक्रम उसको कैसा देखते हो? जी सर, पहले भी पिछले साल भी ये चीज़ हुआ था और पहले भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हम इंशाअल्लाह भगवान की दया से अगर चाहा तो इस साल भी हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ कंपनी के यहाँ पर शॉकर्स वगैरह कुछ है। मुझे ये बताइए सर कि आज जो ऑटो पार्ट्स के सेक्टर में बड़ा बदलाव आ गया, बाजार में है लोकल और कमज़ोर ब्रांड भी बिकते हैं। आज मैकेनिक आपके सामने है तो किस तरह से अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या बता रहे हो आप? हम ये कहना चाहते हैं जो लोकल शॉकर है तो उससे ड्राइव करते हो तो पीठ में दर्द होगा। जब आप जेन्युइन शॉकर लगाओगे तो आपके कंफर्ट भी मिलेगा और ना शरीर में पेन होगा ना पीठ में पेन होगा। बेटर क्वालिटी बढ़िया प्रोडक्ट लगाओगे तो बेटर आपको फीलिंग। कंपनी को आप प्रेजेंट कर रहे हो? गैब्रियल इंडिया लिमिटेड को प्रेजेंट कर रहे हैं। सन 1961 की कंपनी है और 60 साल पूरे हो चुके हैं गैब्रियल को। ये टू व्हीलर से लेके रेल तक के शॉकर बनाता है और बाकी अदर प्रोडक्ट काफ़ी है इसके। शॉकर है, शॉकर ऑयल, शॉकर सील, शॉकर रोड, टायर है, ट्यूब है, व्हील रिम है, स्पोक्स है, कोन सेट है, शॉकर ऑयल है, शॉक ब्रेक फ्लूइड है, तो अदर प्रोडक्ट बड़ी रेंज है। हाँ जी। शहर किशनगढ़ रेनवाल में स्टार ऑटो पार्ट्स का एक मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था। क्या लगता है इस तरह की जो थीम है मैकेनिक को सीधा कंपनी के पास लाना, उसको कैसे देखते हो? वो अच्छा देखते हैं क्योंकि बहुत से मैकेनिक ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। ओरिजिनल क्या होता है, लोकल क्या होता है, वो लोकल डाल देता है, बाद में कहता है जी 2 महीने चला, 4 महीने चला, हमें ऐसे दिक्कत आई वैसे आई।
और वो डायरेक्ट मैकेनिक आता है तो वो प्रोडक्ट देखता है, हाँ जी वो आते साथ ये पूछता है इसकी गारंटी क्या है। हम बोलते हैं कि जेन्युइन की गारंटी है, कोई पार्ट ख़राब होता है तो आप हमसे रिप्लेस कर सकते हो। पहली बात हमारे प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, कंप्लेंट आती है तो हम उसकी पूरी सुनवाई। पूरी स्टॉल पर अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों की स्टॉल लगी हुई है। कुछ स्टॉल के जो यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले लोगों से मैं बात करा देता हूँ। स्टार ऑटो पार्ट्स का मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के ऑटो पार्ट्स के सेक्टर में स्टॉल लगी हुई है। आप खुद इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो मैकेनिक को, क्या लगता है कि इससे मैकेनिक को जब आप ये बताते हो समझाते हो कि प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड है, तो इससे क्या लगता है कि आज के दौर में ये सारा चीज़ बदल गई कि मैकेनिक ऐसी चीज़ों को पसंद करता है? सर मैं CNB कंपनी का रीजनल हेड हूँ और ये प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हम OEM प्रोडक्ट है। हमारा ब्रेक शू क्लच प्लेट पूरा OEM है। हम 8 से 9 कंपनियों को डायरेक्ट प्रोडक्ट सप्लाई देते हैं और जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं मेनली क्या है, ब्रेक शू में कभी ब्रेक शू लगता नहीं है या पकड़ नहीं करता या टूट जाता है, इस चीज़ की हम पूरी गारंटी देते हैं। और जी हमारा ब्रेक शू पहले ही कंपनी में 10 से 12 जगह टेस्ट होने के बाद उसके बाद ही हम आफ्टर मार्केट में देते हैं। डिफेक्टेड पीस हम कभी मार्केट में नहीं उतारते हैं। OEM ब्रेक शू है, CNB अभी नया है मार्केट में, बट OEM ब्रेक शू धीरे धीरे इसकी सेल बढ़ेगी। स्टार ऑटो पार्ट से हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, एक इस तरह का अलग अलग कंपनियों का और कंपनियों के सीधा मैकेनिक से मिलाने से क्या लगता है ऐसा प्रयोग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सर देखिए जो हमारा एंड यूज़र होता है उसको पता लगना चाहिए एक्चुअल क्या है। देखो एक सिस्टम होना चाहिए पूरा, डीलर है, डीलर के बाद सेमी होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर मैकेनिक है। मेन जो एंड यूज़र है मैकेनिक है। अगर मैकेनिक को प्रोडक्ट के बारे में समझ ही नहीं होगी, वो कुछ भी बेच रहा होगा, कंपनी वालों से उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट को समझा नहीं पाएगा। आज वो मेरे पास आता है, मेरी कंपनी के बारे में अगर मुझसे कोई जानकारी लेता है मैकेनिक, तो मैं उसको वो चीज़ समझा रहा हूँ, तो उसके दिमाग में अगर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी सवाल है वो मुझसे करेगा। अगर वो किसी रिटेलर से वो सामान खरीदा है तो रिटेलर उसको टाइम नहीं देगा, वो समझा नहीं पाएगा। रिटेलर ये बोलेगा भैया ये कंपनी नहीं है तो दूसरी कंपनी का ले ले। लेकिन हमारे पास आएगा तो हम उसको अपनी कंपनी के पूरे फ़ायदे बताएंगे, प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, ब्रेक शू कैसे बनता है, ब्रेक शू को लगाने के लिए क्या होता है। कुछ मैकेनिक क्या होता है, ब्रेक शू लगाते हैं तो ड्रम को साफ़ नहीं करते हैं, जबकि ड्रम को एक बार साफ़ करना चाहिए, उसमें रेत माल लगाना चाहिए। सारी चीज़ें आप बताते हो? सारी चीज़ें हम समझाते हैं मैकेनिक को, क्योंकि मैकेनिक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कुछ मैकेनिक तो हाई लेवल को तो उनको जानकारी होती है, आजकल के जो नए मैकेनिक है उनको थोड़ी नॉलेज नहीं होती इन चीज़ की। तो जब कंपनी के स्टॉल्स लगते हैं ना तो इससे उनको जानकारी मिलती है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, कंपनी कहाँ है, किस लेवल का प्रोडक्ट बनाती है। क्योंकि बाज़ार में इतने सारे ब्रांड आ गए, इतने सारे पैकिंग प्रोडक्ट आ गए कि लोग कुछ भी पैक करके अपने बेच देते हैं। तो मैकेनिक के पास जाता है तो फिर उसको बेचारे को कंप्लेन आती है। अगर मैं मैकेनिक हूँ, मेरे पास अगर कोई गाड़ी सही कराने आया तो वो एक बार आएगा, मैं उसको अच्छी तरह से सही करूँगा तभी वो मेरे पास दोबारा आएगा। इसलिए मैकेनिक कभी नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर खराब हो, इसीलिए मैकेनिक कभी गलत चीज़ नहीं डालता। मैकेनिक डरता है, मैकेनिक सोचता है मैं ओरिजिनल पार्ट्स ही डालूंगा। उसको ये नहीं पता है कि ओरिजिनल को भी कोई ना कोई बना के दे रहा है। अभी यही ब्रेक शू हमारा लाल डब्बे हीरो की पैकिंग में आ जाए तो बढ़िया है, बेशक क्वालिटी कुछ भी हो। तो हम इस मैकेनिक को ये चीज़ बताते हैं कि हमारा OEM में भी जा रहा है और हम इसका ओरिजिनल मतलब पूरा सिस्टम से हम कैसे ब्रेक शू बनाते हैं, हम उसको ब्रेक शू का पूरा सिस्टम फॉर्मुलेशन बताते हैं कि इस फॉर्मुलेशन में हमने ब्रेक शू बनाया। ब्रेक शू की पूरी नॉलेज, क्लच प्लेट कैसे बनती है, सारी जानकारी देते हैं। फायदा होता है सीधा? बिल्कुल पूरा फायदा होता है। जो मैकेनिक भी मिलेगा वो ब्रांडेड चीज़ें मिलेगी, कंपनी के जो पार्ट्स है वो आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ किशनगढ़ रेनवाल में स्टार ऑटो पार्ट्स का एक अच्छा प्रयोग है। यहाँ पर हर कंपनी है अपने स्टोर लगा रखी है और सीधे ही कस्टमर से बात करती है। यहाँ पर कुछ कस्टमर से मैं बात भी करा देता हूँ ताकि इस चीज़ को वो लोग कैसे देखते हैं। अभी मैं कुछ आप लोगों को यहाँ के जो मैकेनिक हैं उन मैकेनिक से बात कराऊंगा और वो मैकेनिक क्या इस तरह का जो प्रयोग किया गया है, बड़ी हर ब्रांडेड कंपनी है मैकेनिक के पास आई है। स्टार ऑटो पार्ट्स की एक बहुत अच्छी टीम है। यहाँ पर मैं देखूंगा कि कुछ मैकेनिक आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सद्दीक मोहम्मद। सद्दीक, कहाँ से आए हो आप? मकराना से। अच्छा, मकराना से। ऐसे पार्ट्स का कुछ करते हो आप? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि देख रहा हूँ कि मैं कोई हर ब्रांड की कंपनी आई है और मैकेनिक से सीधा संवाद कर रही है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, मैकेनिक को क्या लाभ होता है इस चीज़ से? इससे लाभ ये होता है कि एक तो पूरी जानकारी मैकेनिक को मिल जाती है, जो भी चीज़ है पूरी चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई इसमें ये चीज़ है, इसमें ये काम में आती है।
हर चीज़ की एक एक छोटी मोटी जो नॉलेज नहीं मिलती ना, दुकानदार जो पूरी नॉलेज नहीं दे सकता वो ये दे सकते हैं। अच्छा, एक और मुझे बताओ कि बाजार में लोकल चीज़ें भी एक ही ब्रांड की खूब बिकती है, हाँ। तो यहाँ आने पर कंपनी से सीधी बात करने पर क्या लगता है कि वो चीज़ें एकदम दुरुस्त हो जाती है? लोकल चीज़ें कम लेवल पे काम में आती है। जितना यूज हम जेन्युइन का करते हैं ना, उतना लोकल का नहीं होता। जितनी कारगर वो जेन्युइन चीज़ रहती है ना, उतनी लोकल चीज़ नहीं रहती काम में। यहाँ पे एक जगह सेटअप होने से ये रहता है, कंपनी की चीज़ें मिलती है। कंपनी से अगर काम करते हैं ना तो कस्टमर को बढ़िया फ़ायदा होता है। स्टार ऑटो पार्ट्स किशनगढ़ रेनवाल ने देखा है कि इस तरह का कार्यक्रम अक्सर पिछली बार भी मैकेनिक को बुलाया था, ये बड़ी दूसरी बार हो रहा है। तो इस तरह का कार्यक्रम से क्या मैकेनिक को फायदा होता है? फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये मैकेनिक अलग अलग क्षेत्र से आए। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मकराना से आए हैं। आप देख सकते हो कि मकराना से कुछ लोग आए हैं, कुछ और मैं जो मैकेनिक है उनसे मैं बात करा देता हूँ जो दूर दराज से आए हैं। कहाँ से आए हो? काजीपुरा सांबर है। अच्छा, काजीपुरा से मैकेनिक हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक मैकेनिक को कंपनी से सीधी बात कर रहे हो आप, पार्ट्स के बारे में जान रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होता है? मैकेनिक को कितना कंपनी के बारे में जानकारी मिलने से क्या फ़ायदा होगा सर? बढ़िया था, इससे डिस्काउंट भी ठीक मिल जाता है। और अच्छा, इससे आपको लगता है कि जो कंपनी का डिस्काउंट है तो सीधा आपको हाँ, जानकारी मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है और बाकी ऐसे। अच्छा, एक और बात बताओ, बाजार में कुछ लोकल ब्रांड भी बिकती है, तो जब कंपनी की ब्रांड लोकल ब्रांड का जब जानकारी मिलती है तो इससे क्या है कि मैकेनिक को फायदा होता है इससे? नहीं, मैकेनिक को नहीं होता, वो तो ग्राहक ही कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, एक और बात बताओ, ग्राहक इस तरह से कंपनी का सीधा मैकेनिक से संवाद करना कितना सही फायदा होता है और मैकेनिक को कितना इसमें फायदा होता है? बहुत बढ़िया होता है। स्टार ऑटो पार्ट्स ने इस तरह का कार्यक्रम पिछले साल भी किया हाँ, था, किया था। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? कैलाश। आप देख सकते हो कि मैं बता रहा था आपको, अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। मैकेनिकों का मानना है कि कंपनी यहाँ पर शायद मेरे को लगता है कुछ बैटरी का है, कुछ यहाँ के कंपनी वालों से बात करूँगा। क्या नाम है आपका? अमित जोशी। अच्छा अमित, मुझे ये बताओ कि एक ब्रांडेड चीज़ को मैकेनिक को जब आप बताते हो जी सर। और जो लोकल बिकती है तो उनके बारे में दोनों को फर्क कैसे समझाते हो? सर, लोकल ब्रांड का तो क्या है कि अवेलेबिलिटी तो हो जाता है, लेकिन ब्रांडेड चीज़ मार्केट में जल्दी से अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो आज सलीम भाई की बदौलत मार्केट में इस चीज़ का अवेलेबिलिटी होती है। एक मार्केट में सबसे बड़ा एनवायरनमेंट ये होता है कि मिस्त्रियों को या मैकेनिकों को आज ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी क्या आइटम बना रही है। तो आज इस जो सम्मेलन ये हुआ है, इसमें प्रोडक्ट रेंज के बारे में आज मैकेनिकों को पता लगता है कि एक प्रोडक्ट किस प्रकार की रेंज बनाता है, क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, किस प्रकार से क्या रेट प्राइस है। तो उस सब चीज़ों का आज मतलब यहाँ पर मैकेनिकों को काफ़ी अनुभव होगा सर। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि क्या इस तरह का हर कंपनी का स्टॉल लगना जी। और गांव के आसपास के क्षेत्र के मैं देख रहा हूँ मकराना से भी बड़े लोग आए, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका सीधा संवाद होने से मैकेनिक को क्या फायदा होता है? सर, काफ़ी रेट बहुत मतलब जो मार्केट में आज है, जो अपन कह सकते हैं कि आज जिस प्राइस पे मतलब मैकेनिकों को ज़्यादा रेट में आइटम मिल रहा है, तो आज उनको यहाँ पर लगेगा कि हम वहाँ से अच्छी रेट में यहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अच्छा, कंपनी से मिलने से उनको रेट का भी फर्क आता है? बिल्कुल सर, रेंज का फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर। ये कंपनी के लोग थे, ये बता रहे थे मुझे कि कंपनी में अगर सीधा मैकेनिक से बात करें तो रेट का भी फर्क होता है। कुछ मैकेनिक से और बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से आए हो? सुरेरा से। सुरेरा से। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैकेनिक हो आप? हाँ जी। अच्छा, एक मैकेनिक के सामने आज के समय में जो लोकल स्तर पर अगर प्रोडक्ट की जो खेप आती है और ओरिजिनल में पहचान करना कितना बड़ा फर्क आ गया है? फर्क तो होता है, और लोकल चीज़ होती है और ओरिजिनल होती है। लोकल में तो फर्क पड़ता है, लोकल चीज़ तो वैसे ही थोड़ा ल्यूज होता है और ओरिजिनल थोड़ा शॉर्टली होता है। अगर आज मैं देख रहा हूँ कि स्टार ऑटो पार्ट्स के इस बैनर पे अलग अलग स्टॉल की कंपनियाँ आई हैं, तो उनसे सीधा मैकेनिक किस तरह से बात करने से मैकेनिक को क्या फायदा होता है? मेरे को डायरेक्ट फायदा होता है, मेरे को हर चीज़ का पता चलता है भाई ये लोकल है, ये चीज़ ओरिजिनल है, इसी पता चलता है तो रहता है। नहीं, कंपनी वाले जब आपको बताते हैं कि हमारी चीज़ ओरिजिनल है, तो एक मैकेनिक को क्या रेट का भी कोई फायदा होता है, कुछ प्रोडक्ट का भी कुछ फायदा होता है? उसका तो पता चलता ही है भाई, क्या रेट में आता है, क्या रेट में जाता है, वो तो पता चलता ही है ना। पता चलता है इस चीज़। हाँ। और आज के समय में ओरिजिनल की ज़्यादा डिमांड है या लोकल की ज़्यादा डिमांड? ओरिजिनल डिमांड रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लोकल में तो कम, लोकल रहेगी चीज़, वो कैसे चलेगी? यहाँ पर सब अपने अपने में बता रहा था आपको, अलग अलग स्टॉल है, हर स्टॉल वाले अपनी कंपनी के प्रोडक्ट मैकेनिक को बताती है और मैकेनिक को भी इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ और उनकी जो बाज़ार में ज़्यादा कीमत है, ओरिजिनल चीज़ की कंपनी सीधा उसके प्रोडक्ट के बारे में बताती है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताती है। इससे किशनगढ़ रेनवाल में स्टार ऑटो पार्ट्स का जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, काफ़ी सराहनीय है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और जो मैकेनिक है उन मैकेनिकों को भी स्टॉल पर जो बात हो रही है उनका पसंद किया जा रहा है।